Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying class 10th maths chapter 6 triangles. In our previous video we started exercise 6.6 in which we have completed the first 4 questions. I hope you have practiced those questions very well and now you are ready for the coming questions. In today's video we will take up question number 5 to 7 from exercise 6.6. Again be ready and join me as we start question number 5 from exercise 6.6. Here it is. In figure, AD is a median of a triangle ABC and AM is perpendicular to BC. Here you can see AD is the median and AM is perpendicular. By median we mean the line segment that joins one vertex to the midpoint of its opposite side. जब हम triangle के एक vertex को उसकी opposite side के midpoint से join करते हैं तब ऐसे में जो line segment हमें मिल रहा है ये AD ये median कहलाता है. तो एक्चुअली यहाँ ये कहा जा रहा है कि D is the midpoint of side BC. Then here AM is perpendicular to BC. This is given. We have to prove these results. We will take them one by one. एक बात तो श्योर है कि दोनों तरफ साइड्स के स्क्वायरिंग हो रही है तो ये केस है पाइथागोरस थ्योरम का. और हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल है तो AC स्क्वायर के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा यहाँ से. फिर हमें AD स्क्वायर भी चाहिए तो इस ट्राइंगल से दिस वन द लिटिल वन इन द सेंटर यहाँ से हमें AD स्क्वायर के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. और फिर हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और इस रिज़ल्ट को कंपेयर करते हुए जो हमारे पास आया रिज़ल्ट और जो हमें प्रूव करना है दोनों को कंपेयर करते हुए हम इस रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे वॉट एवर इज़ गिवन वॉट वी हैव टू प्रूव. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो गिवन इन फिगर AD इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड AM इज़ परपेंडिकुलर टू BC. ये दो इन्फॉर्मेशन है. AD तो मीडियन है और AM परपेंडिकुलर है BC के और हमें ये तीनों रिजल्ट्स प्रूव करने हैं. तो एक एक करके लेंगे हम. पहले हम लेते हैं फर्स्ट रिजल्ट. हियर वी हैव दिस वन. हियर यू कैन सी दैट AC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड. और AC स्क्वायर के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? ऑब्वियसली वी शुड टेक ट्राइंगल AMC. इस ट्राइंगल में जो कि है राइट ट्राइंगल AC हाइपोटेन्यूस है और उसके स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रूफ. इन ट्राइंगल AMC एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिंस AM इज परपेंडिकुलर टू BC ये दिया है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम we can easily write an expression for AC square. AC hypotenuse है तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के. सो हियर वी विल टेक AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. ये है AM और ये है CM. इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा. ठीक है. अब क्या हमें AM स्क्वायर चाहिए इस एक्सप्रेशन में? नहीं चाहिए. तो AM स्क्वायर के लिए हमें कोई और एक्सप्रेशन चाहिए होगा जिससे हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकें. और वो हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए आप, हमें AD स्क्वायर भी चाहिए. दिख रहा है हमें AD स्क्वायर. तो हम अब ये सेंटर वाला ट्राइंगल लेंगे. इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब क्योंकि M पर जो एंगल बन रहा है एंगल AMD ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं कि ये जो है हाइपोटेन्यूस AD इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर. दिस वन विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस फ्रॉम हियर वी हैव MD स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है? अब आप देखिए हमें MD या कह लीजिए DM ये भी चाहिए और AD भी चाहिए. जो रिज़ल्ट लाना है उससे कंपेयर करते चलिए. ये AM नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए. तो हम यहाँ से क्या करेंगे? AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर इज़ इक्वल टू AM स्क्वायर. इसको यहाँ LHS में ट्रांसपोज कर दिया जिससे हमें AM स्क्वायर के लिए इन दोनों की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन मिल जाए. जस्ट रिमूव दिस पार्ट. हियर दिस शुड नॉट बी शोन. This is just for your understanding. So this implies AM square is equal to AD square minus DM square.
नाउ लेट दिस वन बी द फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस वन बी द सेकेंड रिजल्ट. तो अब हम इस रिजल्ट को फर्स्ट रिजल्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे. वी कैन राइट हियर substituting second in first, we get what we get. Have a look. AC square equal to, अब आप यहाँ पर AM स्क्वायर की जगह लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर और फिर आगे यहाँ आपका आएगा CM स्क्वायर. ये क्लियर है. हमने यहाँ पर बस इस AM स्क्वायर की जगह ये एक्सप्रेशन रख दिया है, AM स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर. बाकी सेम है, यहाँ से AC है और यहाँ से CM है, AC और ये CM स्क्वायर फॉर्म में आप देख सकते हैं. अब हमें जो लाना है उससे इसको कंपेयर करते हैं, तभी तो हमें अगला स्टेप पता चलेगा. तो आप देखिए AC स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर है और हमें चाहिए. फिर AD स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है. फिर DM हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है तो DM भी चाहिए. क्या CM यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं. और ये CM हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए? देखिए क्वेश्चन में क्या है, BC. तो CM को BC की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा. तो अब फिगर पर चलते हैं और CM को ऑब्जर्व कीजिए. CM, दिस इज CM and this can be written as CM, this can be written as DM plus CD. ये लिख सकते हैं हम CM को DM plus CD. अभी भी BC नहीं आया है हमारे पास, तो BC कैसे मिलेगा? आप देखिए D जो है मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमने वो इन्फॉर्मेशन अभी तक यूज़ नहीं की है कि AD मीडियन है ट्रायंगल का और ऐसे में D मिड पॉइंट है BC का. अब क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का तो हम CD को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC. ये पूरी कंप्लीट लेंथ BC का हाफ हो जाएगा और ऐसे में DM हमें चाहिए ही और BC भी पिक्चर में आ जाएगा. बात समझ में आई? तो अब हम इसे अगले पेज पर लेकर चलते हैं एक बार. Here now this implies that AC square is equal to, just have a look, AD square minus DM square. Then we have CM square. So in place of CM we will now write here DM plus CD, DM plus CD whole square. Give the reason. Since here we have CM equal to DM plus CD, CM equal to DM plus CD from the figure. Getting it? देख रहे हैं आप, CM is equal to DM plus CD. लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो CD है ये काम का नहीं है, तो हम इसकी जगह अब क्या लिखने वाले हैं? Equal to AD square minus DM square plus here we have DM plus this one is equal to half of BC. Give the reason. Since CD is half of BC, as D is the midpoint of BC, as AD is the median of triangle ABC. यहाँ तक का आपका रीज़न आ जाएगा. देखिए ट्रायंगल ABC का मीडियन है AD और ऐसे में D मिड पॉइंट हो गया, जिससे हम कह सकते हैं कि BD और यहाँ से DC दोनों ही BC के हाफ हैं और ऐसे में हमने यहाँ पर CD को लिख दिया है हाफ ऑफ BC. Since D is the midpoint of BC, as AD is the median of triangle ABC. I hope the reason is very much clear. From here now, this is equal to AD square minus DM square plus, अब यहाँ पर A plus B whole square वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे और इस बाइनोमियल का स्क्वायर करेंगे. कैसे मिलेगा? DM स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर प्लस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, DM इंटू BC बाय 2. यू कैन गिव द रीज़न. सिंस A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB. ये अप्लाई किया है हमने
और अब आप देखिए माइनस डी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर ये तो कैंसिल हो रहे हैं, सो कैंसिल दीज टू एंड यू आर लेफ्ट अप विद ए डी स्क्वायर प्लस हियर बी सी अपॉन 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास होगा डी एम इंटू बी सी, और यहाँ है ए सी स्क्वायर। चेक कीजिए क्या यही प्रूव करना था। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 होल स्क्वायर, और यही तो मिल रहा है हमें बी सी इंटू डी एम। तो आप इसे उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 होल स्क्वायर, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड। गेटिंग इट? आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। हमने क्या किया, ये हमारे पास फिगर था और हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना था, तो हमने शुरुआत की ए सी स्क्वायर से, क्योंकि हमें दिख रहा है ए सी स्क्वायर लाना है, तो राइट ट्रायंगल चूज़ किया और ए सी स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा। अब हमने देखा हमें ए एम स्क्वायर इसमें नहीं चाहिए, लेकिन ए डी स्क्वायर चाहिए, और ए डी स्क्वायर के लिए इस सेंटर में जो राइट ट्रायंगल है एक एक्सप्रेशन मिलेगा, तो ए डी स्क्वायर के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पर हमें ए एम स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जब हम यहाँ कुछ ट्रांसपोज करेंगे, और ये मिल गया हमें ए एम स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन। अब इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो जो टर्म्स हमें लानी है बस वही लाने की कोशिश कर रहे हैं। ए सी स्क्वायर लाने की कोशिश की हमने, ए डी स्क्वायर लाने की कोशिश की, और फिर डी एम भी हमें दिख रहा है तो वो भी यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब ये तीनों टर्म्स तो चाहिए, ए सी, ए डी और डी एम, लेकिन सी एम हमें नहीं चाहिए, तो फिगर के अकॉर्डिंग सी एम को स्प्लिट करना होगा, और सी एम हमें क्या दिख रहा है, डी एम प्लस सी डी, तो यहाँ सी एम की जगह हमने लिख दिया डी एम प्लस सी डी। बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज़ रखी क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट के हिसाब से चाहिए थी। अब यहाँ पर डी एम तो चाहिए, सी डी अभी भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, बी सी। तो हमने देखा कि ये सी डी हाफ है बी सी का, क्योंकि यहाँ पर ए डी मीडियन है ट्राइंगल का और डी मिड पॉइंट हो गया बी सी का। ऐसे में हम सी डी को बी सी का हाफ लिख सकते हैं। बस अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की और इस बायनोमियल का स्क्वायर किया, और सिंपल कैलकुलेशन से रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल गया। नाउ सिमिलरली वी विल बी प्रूविंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो इस बार हम कौन से ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली दिस इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, दिस वन इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो हमें अब यहाँ ए बी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा ट्राइंगल ए बी एम से। सो हियर वी स्टार्ट द प्रूफ in triangle ABM. Angle AMB is equal to 90 degree. Give the reason. Since AM is perpendicular to BC, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है और ऐसे में ये एंगल 90 डिग्री हो गया। Then by Pythagoras theorem we can easily write AB square, this is equal to AM square plus BM square। यहाँ से AM और यहाँ से BM, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। कैसे शुरू करना है हमने यहाँ देखा, रिजल्ट में जो प्रूव करना है AB स्क्वायर लाना है, वहीं से शुरुआत कर दी। अब हमें AD स्क्वायर भी चाहिए, और AD स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, फिर से ये जो सेंटर में ट्राइंगल बन रहा है इससे, क्योंकि ये भी एक राइट ट्रायंगल है, तो इसी ट्रायंगल पर चलते हैं। इसको आप रिजल्ट नंबर 3 दे दीजिए, और अब हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADM वी हैव, हम पहले भी लिख चुके हैं, AD स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट। ये है AD स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन, यहाँ से AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। गेटिंग इट। अब हमें यहाँ पर AM स्क्वायर नहीं चाहिए, देखिए जो रिजल्ट है उसमें AM स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से AM स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन लाएंगे। दिस इम्प्लाइज AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। लेट दिस बी द फोर्थ रिजल्ट। अब AM स्क्वायर की जगह ये रिजल्ट हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, यहाँ पर यहाँ AM स्क्वायर की जगह ये रिजल्ट रखेंगे, जिससे हमें अब जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें
AB भी होगा और AD भी होगा. We write here substituting fourth one in third one. We get, देखिए AB square as it is, okay. This is equal to, now in place of AM square we will write AD square minus DM square और फिर यहाँ से है प्लस BM square. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, AB स्क्वायर चाहिए और वो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है. AD स्क्वायर चाहिए, वो भी आ रहा है, ठीक है. DM भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे. फिर आप देखेंगे कि BM यहाँ नहीं दिख रहा है, जो यहाँ BM है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है. इसका मतलब हमें अब इस BM की जगह कुछ और सब्सटीट्यूट करना चाहिए. तो चलिए फिगर पर चलते हैं और BM को देखिए आप. दिस इज द लेंथ BM. दिस कैन बी रिटन एज BM. दिस कैन बी रिटन एज BD माइनस DM. इस कंप्लीट लेंथ में से जब आप ये DM माइनस करेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी BM. BD माइनस DM करेंगे तो BM आपको मिल जाएगा. फिगर में क्लियर है. तो बस अब हम यहाँ BM की जगह लिखने वाले हैं BD माइनस DM. वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर. नाउ AB square, this is equal to AD square. Here we have minus DM square. Then we have plus BM square. अब BM की जगह हम लिखेंगे BD माइनस DM. BD minus DM whole square. Since here we can write BM is equal to BD minus DM from the figure. It's very much clear from the figure. ठीक है. अब हमें DM आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए जो रिजल्ट आना है उससे कंपेयर कीजिए. DM है यहाँ पर, तो अब अगर क्योंकि DM आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये BD हमें नहीं चाहिए. देखिए इसमें BD कहीं पर भी नहीं है. क्या है? ये है BC. तो क्या हम BD को BC की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक बार फिगर पर फिर से चलिए. BD, दिस BD, yes, it is equal to half of BC. BC का ये हाफ है क्योंकि D मिड पॉइंट है, यहाँ पर AD मीडियन है और ऐसे में D मिड पॉइंट हो गया BC का और ऐसे में BD हो गया हाफ ऑफ BC और यहाँ से हम BC को पिक्चर में ले आएंगे. तो एवरी टाइम यू हैव टू कंपेयर द रिजल्ट दैट यू हैव इन योर हैंड, जो आपके पास है उसको और जो हमें प्रूव करना है उसको, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको आगे के स्टेप्स समझ में आते जाएंगे. तो देखिए अब आप, हमें यहाँ पर BD की जगह लिखना होगा BC बाय 2. सो हियर वी कैन नाउ राइट AB square equal to AD square minus DM square plus here we will write BC by 2 minus DM whole square. Give the reason. As AD is the median of triangle ABC, D is the midpoint of BC. This implies that BD is half of BC. ये रीज़न आपको साइड में यहाँ पर देना होगा. ठीक है. बस अब यहाँ पर सिंपली इसको स्क्वायर कीजिए. यू विल हैव AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस हियर यू विल राइट फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर करेंगे आप प्लस सेकेंड का स्क्वायर करेंगे. माइनस है तो माइनस, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. BC अपॉन 2 इंटू DM. यू कैन राइट द रीज़न. सिंस A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. एंड विद दिस वी हैव दिस एक्सप्रेशन. अब आप क्या देख रहे हैं? माइनस DM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो रहे हैं और क्या बच रहा है यहाँ से? AD स्क्वायर प्लस BC upon 2 whole square minus, you can cancel this 2 by 2, you will have BC into DM और यहाँ पर है AB square. अब कंपेयर कीजिए, यही चाहिए था. AB square equal to AD square. Here we have
minus BC into DM. Here we have minus BC into DM and then plus BC by 2 whole square plus BC by 2 whole square. तो उसी फॉर्म में इसको रीराइट कर लेते हैं. AB square equal to AD square minus BC into DM plus BC upon 2 whole square. और यही वो रिज़ल्ट है जो हमें प्रूव करना था. So here now we can indicate it separately and hence we will write hence proved. तो आपने देखा कि हमें शुरुआत कैसे करनी है. जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है वहीं से स्टार्टिंग ढूंढेंगे हम. ए बी स्क्वायर चाहिए तो हमने राइट ट्रायंगल ढूंढा जिससे हमें ए बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिले. फिर उसमें ए एम स्क्वायर आ रहा है, ए एम स्क्वायर नहीं चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए तो हमने एक और राइट ट्रायंगल ढूंढा जिससे हमें ए डी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिला और फिर वहाँ से हमने ए एम स्क्वायर के लिए इस तरह से एक एक्सप्रेशन ले लिया. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में या यहाँ पर जो इक्वेशन 3 है उसमें सब्स्टिट्यूट किया और ऐसे में हमें ये रिज़ल्ट मिल गया. अब आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए इसको कंपेयर कीजिए जो रिज़ल्ट आपको प्रूव करना है. कंपैरिजन से आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलता जाएगा. तो अब हमें AD चाहिए, DM चाहिए, AB भी चाहिए लेकिन BM नहीं चाहिए था. तो BM के लिए हमने यहाँ फिगर से ये देखा कि BM इज़ इक्वल टू BD माइनस DM. बस इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर. अब हमें BD भी नहीं चाहिए और ये पता है कि BD हाफ है BC का तो इसकी जगह हाफ ऑफ BC लिख दिया. बस अब सिंपल कैलकुलेशन है और फिर रिजल्ट हमें मिल जाएगा. गेटिंग इट? नाउ वी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन. हियर वी हैव टू प्रूव दिस वन. अब आप यहाँ पर ज़रा फोकस कीजिए. हमने इसी क्वेश्चन में पहले दो पार्ट्स प्रूव कर दिए हैं. पहले पार्ट में हमने AC स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन लिया था. सेकेंड पार्ट में हमने AB स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन प्रूव किया था. अब हम अगर दोनों को प्लस कर दें तो क्यों ना हम ऐसा देखें ये रिज़ल्ट मिलता हुआ. अगर हम फर्स्ट रिज़ल्ट और सेकंड रिज़ल्ट जो अभी हमने प्रूव किए, देखिए आप, ये है सेकंड वन और ये है फर्स्ट वन, इन दोनों को ऐड करें तो हमें ज़रूर ये थर्ड पार्ट प्रूव होता दिखेगा. तो चलिए अब हम दोनों रिज़ल्ट्स फर्स्ट और सेकंड को फिर से लिखते हैं और उनको ऐड करते हैं. वी राइट देम हियर ऑन दिस पेज. Here we have from first and second AC square equal to AD square plus BC into DM plus BC by 2 whole square. ऐसे ही यहाँ पर AB square के लिए एक्सप्रेशन है सेकेंड रिजल्ट से. और अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करेंगे. What we get? LHS पार्ट ऐड कीजिए. You will get AC square plus AB square. अब RHS में आप देखिए AD square plus AD square दो बार हो गया so 2 times AD square. फिर आप देख रहे हैं प्लस BC डॉट DM माइनस BC इंटू DM. ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं. देखिए कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में. और फिर यहाँ पर आपको मिल रहा है BC बाई 2 होल स्क्वायर. कितनी बार? 1 and 1 2 times. So here we have 2 AD square plus 2 times BC upon 2 होल स्क्वायर. अभी हमें यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 times AD square plus here we can write it as 2 into BC square upon 4. हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया तो BC स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4, 2 2s are 4 and now this one will be equal to 2 times AD square plus BC square upon 2 and here we have AC square plus AB square and this is the result, the third one which we were supposed to prove. Hence proved. Getting it? यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये AD तो मीडियन है इस ट्राइंगल का और ऐसे में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times AD square. Let me write it properly here. So 2 times AD square plus BC square by 2. यहाँ पर AC, AB और BC ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं और AD है ट्राइंगल का मीडियन. इनमें रिलेशनशिप फिर से देखिए. वर्टेक्स A से हम मीडियन ड्रॉप कर रहे हैं साइड BC पर. तो वर्टेक्स A के लिए जो दो साइड्स हैं AC और AB, इनके स्क्वायर्स का सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के हाफ के और साथ ही ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर. यहाँ से एक जनरल इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है और ये है एक थ्योरम फॉर्म में. इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, फोकस कीजिए. हियर वी हैव वन थ्योरम बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट. इन अ ट्राइंगल
the sum of the squares of any two sides, this is equal to twice the square of half of the third side together with twice the square of its median which bisects the third side. समझने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं. चलिए, let this be a triangle and let us draw one of its medians. ये इसका एक median ले लेते हैं. Let us give it now a name different than ABC. So we take here P, Q, R और इसको ले लेते हैं S. तो PS यहाँ पर क्या हो गया? मीडियन. अब ये थ्योरम क्या कह रही है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स. अभी हम यहाँ ये साइड लेंगे PQ और PR. तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड. थर्ड साइड अब कौन सी हो गई? PQ और PR हमने ले ली, तो थर्ड साइड हो गई आपकी QR. तो QR जो है उसका हाफ कीजिए, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और फिर उसका स्क्वायर कीजिए और उसका ट्वाइस कीजिए. 2 टाइम्स QR by 2 होल स्क्वायर together with twice the square of the median, twice square of the median. median कौन है? PS. so 2 times PS square. let me rewrite it once again in a fair way. PQ square plus PR square, this will be equal to 2 times QR by 2 whole square plus 2 times the square of the median. ये है वो रिजल्ट जो इस थ्योरम फॉर्म में है. क्या कहा जा रहा है? एक ट्रायंगल में अगर हम एक मीडियन लें तो फिर ऐसे में ये दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल होगा थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर और उसको डबल करना है, देन प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन PS स्क्वायर. ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. और अभी हमने जो पार्ट प्रूव किया है यहाँ पर, इसमें यही कहा जा रहा है. जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस ट्रायंगल में भी आपके पास ABC ट्रायंगल था और बीच में हमारे पास मीडियन यहाँ पर इस तरह से था. आपका फिगर कुछ इस तरह से था, ABC और यहाँ पर D. और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ से AC यहाँ से AB, इनके स्क्वायर्स का सम इक्वल है ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर AD स्क्वायर. And here we have half of BC square, or you can say it one as half of the third side square और फिर इसका डबल जो यहाँ पर हमें मिल रहा था. तो एक्चुअली इट इज़ द सेम थिंग. तो ये एक जनरल रिजल्ट है और इसी को यूज़ करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं. आई होप दिस रिजल्ट इज़ वेरी मच क्लियर. नाउ वी टेक अप क्वेश्चन नंबर 6. हियर वी हैव prove that the sum of the squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. तो यहाँ हमें एक पैरेललोग्राम लेना होगा. चलिए बनाते हैं. First we draw one parallelogram in this way. Then we name it here ABCD. अब यहाँ इनके डायगनल्स भी चाहिए हमें. So we draw them also. ये हो गया एक डायगनल BD और ये हो गया आपका दूसरा डायगनल AC. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं पॉइंट O. अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स. साइड्स के स्क्वायर लीजिए. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ये इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स हो गई, उनके स्क्वायर्स का सम हो गया. ये इक्वल है डायगनल्स के स्क्वायर्स के सम के. ये हमें प्रूव करना है. डायगनल्स कौन से हैं? AC और BD. इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल है. ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है. अब यहाँ पर हमें डायगनल्स की ये प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम के केस में कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो ऐसे में जब हम सिर्फ ये ट्रायंगल ABC पर फोकस करें, चलिए करते हैं इसको हाईलाइट करके. ट्रायंगल ABC, इस पर फोकस करते हैं. रेड वन, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं. तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को,
तो ये पार्ट ओ ए इक्वल है पार्ट ओ सी के इस ट्राइंगल में, और ऐसे में ये जो है बी ओ ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया, बिल्कुल। और अभी हमने जो रिजल्ट लिया था उससे हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी, और वो क्या है, यहाँ से हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर का सम लेना है दो साइड्स के, ये है ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, मीडियन क्या है यहाँ पर ओ बी, सो ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस हियर वी विल हैव हाफ ऑफ द थर्ड साइड स्क्वायर, थर्ड साइड कौन सी हो गई यहाँ पर ए सी, सो ए सी स्क्वायर बाय 2। ये वही रिजल्ट है जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर थ्योरम फॉर्म में, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने लिया था, वही रिजल्ट है जो अब हम यहाँ क्वेश्चन 6 में इस रेड ट्रायंगल के केस में अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अब अगर हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए डी सी, ऐसे में आप देखेंगे कि ये डी ओ, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ए डी सी का मीडियन हो गया, दिस वन, दिस इज़ द मीडियन। और फिर से हम यही रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, देखिए सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर दैट इज डी ओ स्क्वायर, और फिर थर्ड साइड जो है ए सी उसके स्क्वायर का हाफ, ये रिजल्ट मिल गया इस ट्रायंगल ए डी सी से, और यहाँ पर हमें ये मिल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वही रिजल्ट हमने यहाँ जनरलाइज कर दिया। और अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए आप, हमें ये चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम मिल जाएगा LHS में, और फिर RHS में जो मिलेगा उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और हमें मिल जाएगा ये रिजल्ट डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। बात समझ में आ रही है? अब इस सॉल्यूशन को फेयरली लिखेंगे हम। फर्स्ट आप लिखिए क्या मिला है, क्या दिया गया है। तो दिया तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे कुछ भी नहीं है, ABCD नाम तो नहीं दिए हैं, तो हम लिखते हैं लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम whose diagonals intersect at point O and now we have to prove this result. Getting it? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट ले लिया जो हमें प्रूव करना है। नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ। In a parallelogram, diagonals bisect each other. This implies that OA is equal to OC and OB is equal to OD, and both these are half of AC. OA और OC ये AC के हाफ हाफ पार्ट्स हैं, और OB और OD ये दोनों BD के हाफ हाफ पार्ट्स हैं। ये क्लियर है? इसको रिजल्ट नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम चलेंगे पहले ट्रायंगल ABC में, ठीक है? वी नाउ टेक द नेक्स्ट पेज हियर। इन ट्रायंगल ABC, OA is equal to OC from first। अभी हमने जो रिजल्ट दिया है फर्स्ट, इसी में OA और OC इक्वल है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं दिस implies that OB is the median of triangle ABC। ये OB मीडियन हो गया। तो अब हमने जो रिजल्ट अभी अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर प्लस थर्ड साइड कौन सी हो गई, AC हो गई। इस ट्रायंगल के केस में हमने ले लिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर्स ले लिए, सम ले लिया इनका। अब थर्ड साइड कौन सी हो गई, AC, तो AC का स्क्वायर और उसका हाफ, ये प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, ये हमने अप्लाई कर दिया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। गेटिंग इट? नाउ इन ट्रायंगल दिस वन ADC, वी हैव अगेन OA equal to OC from first. This implies that OD
is the median of triangle ADC. ये समझ पा रहे हैं आप, ये OD, ये मीडियन हो गया इस ट्राइंगल ADC ट्राइंगल का. और अब ऐसे में हम फिर से वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे. दिस इम्प्लाइज नाउ दैट CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. अब हम कौन सी दो साइड्स ले रहे हैं इस ट्राइंगल की, ये और ये. इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर दैट इज OD स्क्वायर प्लस थर्ड साइड जो है AC उसके स्क्वायर का हाफ, थर्ड साइड के स्क्वायर का हाफ. और ये है ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर, द ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर. दिस बी रिजल्ट नंबर 3. नाउ वी विल ऐड सेकेंड एंड थर्ड. एडिंग सेकेंड एंड थर्ड. यहाँ पर एक बार अगर हम वापस उसी जनरल थ्योरम पर चलें जहाँ हमने इसे इस फॉर्म में लिखा था ट्वाइस ऑफ QR बाई 2 होल स्क्वायर, तो आप आई थिंक यू कैन कनेक्ट इट विद दिस एज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. दिस वन विल बी इक्वल टू QR स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर. तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल की दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के हाफ के एंड देन प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर. तो ये समझ में आ रहा है आपको, दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के हाफ के प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर. वही हमने यहाँ पर इस केस में दोनों ट्राइंगल्स में अप्लाई किया है. दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के हाफ प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर. दिस वी हैव डन इन बोथ द ट्राइंगल्स, बोथ केसेस. क्लियर. अब हम ऐड कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड रिजल्ट को. तो आपको LHS में इन चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम मिल जाएगा. देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये आपको LHS में यहाँ से मिल रहा है, ये दोनों पार्ट्स. गेटिंग इट. अब RHS में हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं. यहाँ से आएगा 2 टाइम्स OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आएगा 2 टाइम्स OD स्क्वायर प्लस हियर वी हैव AC स्क्वायर बाय 2. अब ये AC वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. दिस नाउ कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स OB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OD स्क्वायर प्लस हियर वी विल हैव AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2. दोनों ही केस में 2 को कॉमन ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. यहाँ पर भी आप 2 को कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर एंड हियर नाउ यू विल हैव 2 टाइम्स AC स्क्वायर अपॉन 2. कैंसिल दिस 2 बाई 2. तो AC स्क्वायर तो हमें मिल गया है. अब हम जानते हैं दिस OB it is half of BD and OD is again half of BD and then here we have square also, so square it. देखिए OB पर भी स्क्वायर है, OD पर भी स्क्वायर है. OB हमने ले लिया हाफ ऑफ BD और फिर स्क्वायर किया, OD ले लिया हाफ ऑफ BD और फिर स्क्वायर किया और यहाँ है AC स्क्वायर. गिव द रीज़न इनसाइड द ब्रैकेट. सिंस OB equal to OD equal to BD by 2 from फर्स्ट में हमने ये रिज़ल्ट लिखा है. देखिए OB equal to OD equal to BD by 2, बस वहीं से हमने ये रीज़न ले लिया. अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए. चलिए दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स हियर यू विल हैव BD स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4 here plus AC square. Now 2 times here you have 4 in the denominator and then 2 times BD square plus AC square. BD square plus BD square 2 times BD square हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 4 है ही. अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 2 ज़ा 4 और नीचे भी 4 है. दिस कैन बी रिटन एज 4 BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए और आपको क्या मिल रहा है, वही रिज़ल्ट जो हमें प्रूव करना था. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर
इज इक्वल टू हियर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही वो रिज़ल्ट है जो हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो वही जनरल रिज़ल्ट यूज़ करते हुए जो मीडियंस के केस में था, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये एक सर्कल है और आप यहाँ पर टू कॉर्ड्स देख सकते हैं, ये है AB और ये है CD जो कि पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल APC दिस वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB दिस वन। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं और ऐसे में हमें दो पेयर चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो आपस में इक्वल हों और तब हम AA रूल से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब एक पेयर तो हमें दिख रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दोनों ही ट्रायंगल्स में ये आपस में इक्वल होंगे। सेकंड पेयर कैसे मिलेगा वो सोचिए आप। ये है केस एक सर्कल का, तो ऐसे में आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एक। चलिए सोचिए जब तक मैं एक सर्कल लेकर चलूँ। यस, सपोज वी हैव, ये एक सर्कल लेकर चलें और इसका अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें इस तरह से, सपोज दिस इज कॉर्ड AB ऑफ दिस सर्कल, तो इस सर्कल के दो पार्ट्स हो जाते हैं और उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट। दिस इज सेड टू बी द मेजर सेगमेंट एंड दिस इज सेड टू बी द माइनर सेगमेंट। ये जो अंदर का पार्ट है इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। मेजर का मतलब बड़ा और माइनर का मतलब छोटा। अब आप देखेंगे माइनर सेगमेंट में ये एक आर्क बन रहा है, आर्क AB। ये माइनर सेगमेंट का आर्क मेजर सेगमेंट में कुछ एंगल्स सबटेंड कर सकता है। कैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ से इस तरह से सर्कमफ्रेंस पर ये एक एंगल बन सकता है, आर्क AB के द्वारा ही ये सर्कमफ्रेंस पर मेजर सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये एंगल भी बन सकता है, फिर से ये आर्क AB ही बना रहा है, या कह लीजिए कॉर्ड AB द्वारा ये सबटेंड हो रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट विच इज़ द मेजर सेगमेंट हियर। आर्क तो खुद माइनर सेगमेंट में है और एंगल्स कहाँ सबटेंड हो रहे हैं, मेजर सेगमेंट में। बात समझ में आ रही है। और यहाँ इस तरह से और भी एंगल्स बनाए जा सकते हैं आर्क AB के द्वारा, या कह लीजिए आप कॉर्ड AB द्वारा यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। और ये सभी एंगल्स जो सेम कॉर्ड AB या कह लीजिए आर्क AB द्वारा बनाए जा रहे हैं इस एक ही सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में, इन सभी के मेजर इक्वल होंगे। यू कैन हैव all these angles, you can visualize them, all these angles will be of same degree, क्योंकि ये सेम कॉर्ड द्वारा मेजर सेगमेंट में बनाए जा रहे हैं, या कह लीजिए सेम आर्क AB जो माइनर सेगमेंट में है उसके द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट जो यहाँ मेजर सेगमेंट है उसमें बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जब भी एक कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में, या कह लीजिए इसी कॉर्ड द्वारा माइनर सेगमेंट में भी जो एंगल्स बनेंगे वो सब भी मेजर में इक्वल होंगे। एक कॉर्ड द्वारा एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। अभी हमने सभी एंगल्स कहाँ लिए, मेजर सेगमेंट में। इसी तरह से मान लीजिए हम माइनर सेगमेंट लें, एक और सर्कल लेकर चलते हैं, बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक बार फिर से हम यहाँ पर कॉर्ड AB बना रहे हैं इस तरह से, दिस इज कॉर्ड AB। तो अब अगर हम इसी के द्वारा माइनर सेगमेंट में एंगल्स बनाए तो ये सभी एंगल्स भी एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं एक ही कॉर्ड के द्वारा, इन सब के मेजर भी इक्वल होंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कॉर्ड एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाता है वो सभी मेजर में इक्वल होंगे। एक ही कॉर्ड द्वारा मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब मेजरमेंट में इक्वल होंगे, और एक ही कॉर्ड द्वारा माइनर सेगमेंट में भी जितने भी एंगल्स बने वो सब इक्वल होंगे मेजरमेंट में। तो यहाँ पर भी अगर हम ये CB को ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ये एक कॉर्ड मिल गई हमें CB, और CB के द्वारा अब आप देखिए मेजर सेगमेंट में हमें ये एंगल और ये एंगल दिख रहे हैं मेजर सेगमेंट में, या कह लीजिए एक ही सेगमेंट में।
तो एंगल ए और एंगल डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? येस, द टू एंगल्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल। और ऐसे में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में एक और पेयर मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो आपस में इक्वल है। और तब जैसे ही हमें ये दो पेयर मिल गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल, एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट और एक पेयर ये मिल गया यहाँ से ए और यहाँ से डी, ये इक्वल मिल गए, इससे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। और फिर जब हम इन सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल करेंगे तो हमें ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में है ये और कुछ नहीं बल्कि दो रेशोज़ हैं जो इक्वल किए गए हैं और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में चलेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इन फिगर two chords AB and CD intersect each other at point P. This is given. We have to prove first triangle APC. This one is similar to this one and then we have to prove this result. तो पहले चलते हैं first result को prove करने. We take the fresh page here. This one we start the proof. In triangle APC and triangle DPB we have this angle equal to this one. तो ये लिख लीजिए आप, angle APC this is equal to angle DPB. Give the reason. Vertically opposite angles. For every step you have to give the reason. After this we will write this one, angle A equal to angle D. Why? Give the reason. Angles in the same segment. सेम सेगमेंट के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ये सेगमेंट कैसे मिलता है? जब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम C और B को ज्वाइन कर लेंगे, आफ्टर ज्वाइनिंग CB, let me join it properly. This is not done rightly. I can take this tool to join them. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे CB को, तो आप देखेंगे कि सेगमेंट हो गए ये दो सर्कल के, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर मेजर सेगमेंट है, नीचे माइनर सेगमेंट है। तो अब ये एंगल A और एंगल D, यहाँ से ये दोनों ही एंगल्स एक ही सेगमेंट में कॉर्ड CB के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये इक्वल होंगे। वी राइट हियर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट फॉर कॉर्ड CB। तो ये इक्वल होते हैं और ऐसे में हमें दो पेयर मिल गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो आपस में इक्वल हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB. Give the reason by AA similarity. आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी लिख सकते थे, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। चलिए, जॉइन CB को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे हमें इस सर्कल के दो सेगमेंट साफ साफ दिखाई देने लगे। ठीक है, तो ऐसा करने से एक सेगमेंट हो गया ऊपर मेजर सेगमेंट, नीचे हो गया माइनर सेगमेंट। और ये दोनों एंगल्स A और D, दोनों एंगल्स मेजर सेगमेंट के एंगल्स हैं, एक ही सेगमेंट के फॉर द कॉर्ड CB। और ऐसे में दोनों इक्वल होंगे। वही हमने लिखा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट फॉर कॉर्ड CB। फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो थे ही इक्वल, दो पेयर मिल गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दोनों ट्रायंगल्स में जो आपस में इक्वल हैं। तो AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। ये नोटेशन बड़े ध्यान से लिखना है, अभी तो हमने क्वेश्चन से ही ले लिया, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, A की जगह D आना चाहिए, A की जगह D बिल्कुल सही है, और P की जगह P आना चाहिए, बिल्कुल P की जगह P है, और हमने बिल्कुल सही नोटेशन लिखा है। अब हमें प्रूव करना है सेकेंड रिजल्ट। वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। तो इसके लिए फर्स्ट रिजल्ट को ही हम यूज करते हैं। वी नो दिस वन, ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। देखिए, DPB बिल्कुल सही लिखा है ना, ये ज़रूर सही होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, दे विल बी इक्वल। तो हम यहाँ पर लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए, AP लेना है, AP अपॉन यहाँ से हमें मिलेगा DP।
दिस विल बी इक्वल टू, अब आप देखिए पी बी लेना है और पी सी, ठीक है, यहाँ से पी सी जिसे हमने यहाँ सी पी लिखा है क्वेश्चन में, तो सी पी ले लेते हैं और यहाँ से पी बी. गिव द रीज़न. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो. So this is the reason for this step. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए और बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. ए पी इंटू पी बी दिस इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, और यही तो लाना था. देखिए ए पी इंटू पी बी, सी पी इंटू डी पी, एंड हेंस प्रूव्ड. You can write here by cross multiplication. So I hope these questions were very much clear to you. You have understood them very well, and now you can practice these questions once again on your own without actually taking help from anywhere. First try to understand from the video and then try to do these questions again on your own till you get friendly with all the steps that are involved. Okay then, bye for now. Soon we will meet again, and then in the segment we will be completing this chapter. Bye then.